हेलो गाइस। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड refers to quantity of a good or service that consumers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time। वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर एबल है परचेज करने के लिए एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहते हैं हम लोग डिमांड। इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? व्हाट डिटरमाइंस डिमांड? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, अदर फैक्टर्स। आइए एक एक बारे में इन सब के बारे में जानते हैं। हाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अफेक्ट इट्स डिमांड। जो इसके डिटर्मिनेंट्स हैं वो डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं ये जानते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड और प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। तो रिलेटेड कमोडिटीज़ टू टाइप की होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्पीटिंग गुड्स, या फिर उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? टी एंड शुगर, जो साथ साथ चलते हैं। मतलब पेट्रोल वाली कार है और पेट्रोल, डीजल वाली कार है और डीजल, चाय के साथ शक्कर, तो ये सब साथ साथ जो चलते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो जो उसका गुड है उसका प्राइस, उसकी डिमांड कम होगी। जैसे टी का अगर प्राइस बढ़ा तो शुगर की डिमांड कम होगी, क्योंकि लोग टी भी कम खरीदेंगे तो शुगर भी ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। टी के प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम होगी, उसी की वजह से शुगर की भी डिमांड कम होगी। इसी की तरह से इसका उल्टा होगा, जब इसका प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड कम होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि टी का जब प्राइस कम होगा तो लोग टी ज़्यादा खरीदेंगे तो शुगर भी ज़्यादा खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, कॉम्पीटिंग गुड्स। कॉम्पीटिंग गुड्स क्या होते हैं? जो सेम वांट को सेटिस्फाई करें, एक की जगह पे दूसरा गुड यूज हो जाए तो उसे कहते हैं कॉम्पीटिंग गुड्स। टी की जगह कॉफ़ी, इंक पेन की जगह बॉल पेन। तो अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ेगा तो उसकी डिमांड दूसरे गुड की बढ़ जाएगी। मान लीजिए टी का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि टी का जब प्राइस बढ़ेगा तो जो हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा उसके हिसाब से टी की डिमांड कम होगी। प्राइस टी का बढ़ा, टी की डिमांड कम हुई लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, तो उसके वजह से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। और वेरियस फैक्टर्स जो और डिटर्मिनेंट्स हैं वो हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। ये मैंने पहले भी बताया है। इनकम ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा खरीद सकता है तो डिमांड ज़्यादा होगी। उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, किसी को चॉकलेट पसंद है तो वो चॉकलेट ज़्यादा खरीदेगा, किसी को आइसक्रीम पसंद है तो वो आइसक्रीम ज़्यादा खरीदेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। दोनों ही इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। फिर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? प्रेस्टिज गुड्स। आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टिज वैल्यू आर डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। जो रिच पीपल होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस ज़्यादा हो कम हो, बल्कि जो प्रेस्टीज गुड्स का प्राइस जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है उनके लिए, तो वो उतना ज़्यादा खरीदते हैं। और इसको समझाया था वेबलन ने, तो इस इफ़ेक्ट को वेबलन इफ़ेक्ट भी कहते हैं या फिर प्रेस्टीज गुड्स इफ़ेक्ट भी कहते हैं। गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वो होते हैं जो थोड़े इन्फीरियर होते हैं, इनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है और सब्सटेंशियल प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं कंज्यूमर बजट में। जैसे कि ब्रेड हो गई, ब्रेड सस्ती आती है, अगर 10 रुपए की आ रही है 11 रुपए की हो गई, 12 रुपए की हो गई, तब भी आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा। तो उसका डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप चलता है। प्राइस बढ़ेगा भी तब भी वो कस्टमर के लिए इतना सस्ता होता है कि वो उसको अपने बजट से आउट नहीं करता है, उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज़। ये वो गुड्स हैं जो इफेक्टेड बाय कंजम्पशन पैटर्न ऑफ अ सोशल ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल बिलोंग्स। मतलब वैसी नेसेसिटी जो घर में सबको लगता है कि एक चीज़ तो होनी चाहिए, जैसे एक टीवी तो होना ही चाहिए। अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो वो सोचेगा घर में एक टीवी तो हो, रिच क्लास फैमिली है तो सोचेगा हर कमरे में एक टीवी तो हो ही हो। तो
उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो वो अगर उसने सोचा है कि घर में एक टीवी हो तो वो लाएगा ही लाएगा, क्योंकि आजकल नेसेसिटी है, एक फ्रिज हो ही हो, तो इसके बिना काम नहीं चलता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस, अगर फ्यूचर में लगता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग वो कमोडिटी पहले से ख़रीद लेंगे, तो इस पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। अगर हमें लग रहा है कि किसी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में किसी का प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ रहेगा उसका, लेकिन हम लोग तब भी उसे खरीदेंगे, तो इस पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। डिमांड फॉर नेसेसरीज, डिमांड जो नेसेसरी चीज़ें हैं लाइफ में उस पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, जैसे फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये सब तो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, तो इसे तो हम लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। स्पेकुलेटिव गुड्स, speculative goods will be demanded more when their prices are rising and less when their prices decline, जैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है। तो गाइस आज हम लोग ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड। अभी सिर्फ डिमांड पे पढ़ा है, अभी ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इसको मैंने 2 से 3 पार्ट्स में मैं बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको लोगों को समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगा क्लियर करूँ। और अगर आपको कुछ ये पीपीटी आप लोगों को अगर चाहिए हो तो हमारे मेल, मैं आपको मेल बता दूंगा, उस पर मेल कर दीजिएगा, मैं आपको पीपीटी मेल कर दूंगा। थैंक यू गाइस।